नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां पर कई दर्दनाक मौतें हुई हैं, जिसके बाद इन जगहों को भूतिया बताया जाने लगा है। यही कारण है कि भारत में स्थित कई इमारतें, किले और घाटियां अपने भूतहा किस्सों की वजह से आज वीरान पड़ी हुई हैं। अगर आप भी भूतों की कहानियों में दिलचस्पी रखते हो तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 सबसे डरावने और भूतिया घरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपकी दिलचस्पी इन भूतहा जगहों के बारे में अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी चर्चा के साथ मैं शुरू करता हूं आज का यह वीडियो। नंबर 5, बागविला, बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित इस घर को बेंगलुरु की सबसे भूतहा जगहों में से एक माना जाता है। यह एक वकील का घर था जिसकी 2 बेटियां इस घर में रहा करती थी। एक का नाम था थामेरा तो दूसरी का नाम था डॉलिस। एक रात इस घर में कुछ घुसपैठिए घुस गए। एक घुसपैठिए ने डॉलिस का कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि डॉलिस के शव को इसी घर में दफनाया गया था, जिसके बाद इस घर में भूतहा गतिविधियां शुरू हो गईं, जैसे कि रात के वक्त किसी की चिल्लाने की आवाज़ आना, घर में काली परछाइयां मंडराना। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉलिस की आत्मा घर में रहने वाले लोगों को डराने और धमकाने लगी, जिसके बाद इस घर को खाली कर दिया गया, जो आज खंडहर बन चुका है। पर आज भी इस घर के अंदर से रात के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। इस घर में होने वाली गतिविधियों के कारण यह घर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बीच काफ़ी मशहूर है। नंबर 4, हाउस नंबर W13, दिल्ली। दिल्ली में स्थित इस घर का बहुत खूनी इतिहास है, जिसके वजह से इसे दिल्ली का सबसे भूतिया घर भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घर में पति पत्नी का एक बुजुर्ग जोड़ा रहा करता था, पर एक दिन इस घर में कुछ चोर घुस आए। एक चोर ने इन पति पत्नी का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। इस हादसे के बाद यह घर खाली पड़ा है। आज भी मर चुके उन पति पत्नी की आत्मा लोगों को इस घर में दिखाई पड़ती है। कई लोगों को वह दोनों खिड़कियों के पास मंडराते हुए दिखते हैं, तो कई लोगों ने रात के वक्त इस घर से चीखने चिल्लाने और एक औरत की आवाज़ सुनी है जो बार बार मदद के लिए पुकारती है। नंबर 3, कोटा, राजस्थान में प्रेतवादी स्थानों में से एक ब्रिज राज भवन पैलेस है। ऐसा माना जाता है कि मेजर बर्टन और उनके बेटों की महल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और कहा जाता है इस जगह पर उनके भूतों का साया रहता है। और रात के समय कई लोगों ने इस घर से जोर जोर से हंसने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनी हैं। इसलिए इस घर को राजस्थान का सबसे भूतिया घर भी माना जाता है। नंबर 2, कुंदनबाग, बिजलायर, हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित इस घर को भारत का सबसे भूतिया घर भी कहा जाता है। एक रात एक चोर चोरी करने के इरादे से इस घर में घुस आया था, पर उस चोर को इस घर में जो दिखा था उसके बाद वह खुद सदमे में आ गया, जिसके बाद वो चोर खुद पुलिस के पास गया और उसने पुलिस को बताया कि उस घर में 3 औरतों की सड़ी हुई लाशें पड़ी हैं। और जब फॉरेंसिक टीम ने उन लाशों को बरामद करके उनकी जांच की तो पता चला कि उन तीनों ने 3 महीने पहले जहर पीकर खुदकुशी कर ली थी। पड़ोसियों के मुताबिक उन औरतों में से एक माँ थी और 2 बेटियाँ। वह तीन औरतें किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। पर इतना ही नहीं, पड़ोसियों का यह भी कहना है कि वह 3 औरतें दरअसल डायन थी, जो हर रात काला जादू करती थीं। पर सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि आसपास रहने वाले कई लोगों को लाशें बरामद होने के दिन तक वह तीनों औरतें मोमबत्तियां लेकर घर में मंडराती हुई दिखती थीं। नंबर 1, प्रेसिडेंसी रोड में मौजूद हवेली, पुणे। प्रेसिडेंसी क्लब के पास मौजूद यह हवेली पुणे की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है। कई दफ़ा खंडहर बन चुकी इस हवेली की
खिड़कियों में लोगों को एक औरत दिखाई देती है। कहा जाता है कि यह औरत मदद के लिए लोगों को अपने पास बुलाती है, पर जब मदद करने वाले लोग इस हवेली में प्रवेश कर जाते हैं तो इस हवेली को पूरी तरह से खाली पाते हैं। फिर अचानक से किसी की डरावनी हंसी पूरे घर में सुनाई पड़ती है और यह किस्सा आज तक कई लोगों के साथ हुआ है। माना जाता है इस हवेली में रहने वाली एक औरत से एक दिन अचानक से भूल हो गई थी, जिसके बाद से उस औरत की आत्मा लोगों को इस तरह से परेशान कर रही थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप ऐसी ही भूतिया वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।